स्वागत है आपका दोस्त हृदय की गहराई से हमारे भक्ति ज्ञान चैनल में। तो मित्रों, आज की कथा में जानेंगे कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था। गणेश जी, माँ पहले मैं विवाह करूंगा। एक दंत के साहस ऐसे वचन सुनकर पहले तो शिवा हंसी और अपने प्रिय पुत्र विनायक से स्नेह युक्त स्वर में बोली, हाँ हाँ, विवाह तो तेरा ही होगा, पर स्कंद तुझसे बड़ा है, पहले उसका विवाह होगा। नहीं माँ, वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पहले मेरा विवाह करना पड़ेगा। माँ की बात बीच में ही काटते हुए लंबोदर ने कहा, अरे वाह, देख कार्तिकेय भी आ रहा है। शिवा बोली। स्कंद ने जब ये सुना तब अपनी हठी स्वभाव के कारण उन्होंने कहा, माँ नियम अनुसार पहले मेरा विवाह होगा। एक दंत ने कहा, नहीं, पहले मेरा होगा। शंकर जी दूर से ही देखा दोनों बालक मां के पास खड़े हैं, वे भी बालकों के पास आ गए। पार्वती ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु ये दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, आप ही इन्हें समझाइए ना। शिव जी ने पूर्ण वृत्तांत सुना और बड़ी देर तक हंसने के पश्चात वे गंभीर होकर बोले, गणेश और कार्तिकेय पहले किसका विवाह हो, इसके लिए पहले तुम्हें दोनों को परीक्षा देनी होगी। जो उसमें पहले आएगा उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। दोनों ने सहमति प्रकट की। आशुतोष ने परीक्षा का अत्यंत सूक्ष्म विवरण बताया। देखो, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। मयूर वाहन कार्तिकेय तुरंत मंदरगिर से द्रुत गति से चल पड़े। मूषक वाहन मुख शांत खड़े थे। बेचारा चूहा भी अपनी गोल गोल आंखों से टुकुर टुकुर निहार रहा था। अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, तेरा बड़ा भाई चला भी गया, तू भी जा ना परिक्रमा पर। भगवती ने गणेश से कहा। अचानक से गणेश को ना जाने क्या सूझा, उन्होंने माता पिता से विनय करते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूं, तब तक आप दोनों यहीं बैठे। कहते हुए गणेश भवन की ओर दौड़ पड़ा। शिवा और शिव एक दूसरे को देखते रह गए, क्या करने गया है। अभी दोनों आश्चर्यचकित एक दूसरे को देख ही रहे थे कि गणेश हाथ में पूजा की थाली लिए शीघ्रता पूर्वक अति दिख पड़े। निकट आकर उन्होंने पूजा की थाली दोनों के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर माता पिता की परिक्रमा करने लगे। शिव पार्वती इस दृश्य को देखकर अपनी हंसी रोक ना सके और बोले, अरे ये क्या नवीन आयोजन हो रहा है। बिना प्रत्यय उत्तर दिए गणेश ने 7 परिक्रमा पूर्ण की तथा पूजा की थाली उठाकर माता पिता की आरती उतारी, उन्हें चंदन लगाया, भोग की कटोरी सामने रखी और दोनों को दंडवत प्रणाम किए। फिर वे उठकर बोले, करो मेरा विवाह। माता पार्वती शिव दोनों जी भरकर हंसे। शिव ने पूछा, अरे क्या गिरी कानूनों सहित संपूर्ण वसुंधरा की परिक्रमा हो गई। बुद्धि सिंधु गणेश ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, अब और रह ही क्या गया है। वे शास्त्रों के द्वारा उद्घोषित प्रमाण के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होती है। आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती भी ये स्वीकार किए। इस प्रतियोगिता में सिद्धि विनायक गणेश जी की विजय हुई। इससे सिद्ध हुआ कि माता पिता ही महान तीर्थ हैं। यदि कोई पुत्र संपूर्ण धारा की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने माता पिता की परिदक्षिणा करे। अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने वाला पुत्र माता पिता की हत्या के पाप का भागी बनता है। अन्य तीर्थ तो दूर है, परंतु धर्म का सदानुभूत तीर्थ तो निकट ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति जैसा शुभ तीर्थ घर में ही विद्यमान है। तो मित्रों, हमने जाना कि महान तीर्थ क्या है, कैसे भगवान गणेश जी ने अपने बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नई कथा के साथ।